हिंदुस्तान के जो कुछ मंत्र हैं मुख ही उच्चारण करता है। भगवान जिधर पाठ होता है, उनके कीर्तन होता है, मुखों से जो भगवान की चर्चा करते हैं, गाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, गुणगान गाते हैं, भगवान उधर चलना शुरू कर देते हैं। कौन गा रहा है इस कलिकाल में? कौन ऐसा व्यक्ति पैदा, कौन सुन रहा है, किस पर समय है? लोग कहते हैं मरने को समय नहीं है, कैसे चले कथा? भगवान आश्चर्य करते, भगवान आते और किसी न किसी रूप में आयोजनों में भगवान बैठा करते हैं। ऋषि मुख पर्वत नियर स्वयं चल कर आए, बुलावा नहीं है। जब ऋषियों के वेद मंत्रों की जब ध्वनि सुनाई दी, उसी दिशा में चले गए। पहाड़ की चोटी पर निर्वासन काल में चूंकि बाली के भय से बाली ने राज्य से धक्का मारकर इसको निकाल दिया और कह दिया था, खबरदार मेरे राज्य की सीमा में आया मार डालूंगा। इस चोटी पर बाली को श्राप था कि इस चोटी पर अगर बाली आएगा तो उसके शरीर के खंड खंड सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इस भय के कारण से बाली इधर नहीं आता था, तो इस सुरक्षित स्थान था सुग्रीव के लिए, तो यहाँ निवास करता था। हनुमान जी उनके सचिव थे एक प्रकार से, बाकी सारे और वानर थे जो भी रामायण में आप पढ़ेंगे, आगे सुनेंगे। तो ऊपर से सुग्रीव ने देखा कि ये कोई दो बड़े राजकुमार आ रहे हैं, बड़े बलशाली हैं और धनुष बाण लेकर आ रहे हैं। हे हनुमान जी, मेरा तो मन में ना हो रहा। देखो ये व्यक्ति कितना वास्ता में डूबा रहता होगा। अरे भगवान का तो नाम लेने से मन पवित्र होता है। साक्षात भगवान का दर्शन करके कह रहा है कि मेरे मन में मैल आ रहा है। ऐसा करिए, मुझे लगता है कि बाली ने तो मुझे मारने नहीं भेजा, आप वेश बदल कर जाए और उनको पहचानिए कि वो बाली के पक्ष के हैं या वैसे ही घूमने आ रहे हैं। अगर बाली के द्वारा भेजे गए होंगे तो मुझे इशारा कर देना, भागो तुरंत तजो यह सेना। भगोड़ा बहुत था ये, और वासना वाला व्यक्ति दौड़ता बहुत है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, स्थिर चित्त होता नहीं, मैं भाग जाऊं। श्री हनुमान जी यहाँ से चलते ब्राह्मण वेश, चूंकि राजा हमेशा ब्राह्मण का आदर करता है, ब्राह्मण पर शस्त्र नहीं चलाता, ब्राह्मण को सम्मान देता है, इनसे बात हो सकती है। ब्राह्मण वेश धारण करके श्री हनुमान जी आ गए। तो ब्राह्मण वेश था तो भगवान ने देखा, मुस्कुरा दिए, वो हो तो हनुमान और वेश बदलकर हमसे कुछ राज पूछने आए। ऐसा मन में सोचा। प्रभु इन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनको क्या बोलूं, राजकुमार कहूं कि ऋषि कुमार कहूं। चूंकि राजकुमार कहूं तो ऋषि वेश में है, जटाजूट बांधे हैं, वलकल धारण किए हुए, और ऋषि कुमार कहूं तो ये राजकुमार जैसे लग रहे, धनुष्बाण धारण किए हुए। क्या बोलूं? हनुमान जी ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञान नामग्र गद्य में, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, सीधे सीधे पूछ लिया, ओ तुम श्याम
कोमल तुम्हारा स्वरूप है, इतने कोमल तुम्हारे श्रीअंग हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, ककरीली भूमि है, कटीली भूमि है, गोखरों से भरी हुई है, कांटों से लदी हुई है झाड़ियां, और इतने कोमल आपके श्री चरण, नंगे चरण आप विचरण कर रहे हैं। आप कौन है? आप त्रिदेव हैं कि नर नारायण हैं? आप कौन है? प्रश्न पर प्रश्न कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार, आप कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, आप हैं कौन? प्रश्न। भगवान मुस्कुरा रहे, भगवान सोच रहे कितना बढ़िया ब्राह्मण बोल रहा है, और बोले। अगर मैंने बोला तो ये बोलना बंद कर दे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये ब्राह्मण देवता आपसे कुछ पूछ रहे हैं, इनको बताइए ना। भगवान का नहीं, लखन तू अभी थोड़ा सा शांत रहे, अगर मैंने बोला तो ये बोलना बंद कर देगा। इतनी मधुर वाणी, इतनी व्याकरण शुद्ध है कि मन करता है सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। भगवान मुस्कुरा, भगवान समझ गए हो तो तुम हनुमान, लेकिन वेश बदलकर हमारा राज जानने आए हो, तो अगर तुमने हमसे छुपाया है तो हम भी तुमसे छुपाएंगे। अगर तुम सीधे सीधे हनुमान बनकर आते तो हम भी कह देते हम अयोध्या के राजकुमार हैं, पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास के लिए आए थे, मेरे साथ मेरी सुंदरी धर्मपत्नी थी, कोई राक्षस उनका धोखे से हरण करके ले गया, हम तो उनको खोजते घूम रहे, जब तुमने छुपाया है तो फिर हम भी छुपाए। हनुमान ने कहा आप जग कारण तारण भव भंजन धरणी भा कि तुम अखिल भुवनपति। लक्ष्मण जी ने फिर कहा प्रभु अब बता दीजिए। बोले नहीं अभी ठहर, और भगवान ने भी बदला हुआ परिचय बता दिया। कौशलेश दशरथ की जाई, कौशलेश दशरथ की जाई, हम पितु वचन मानी बलिहारी, हम पितु वचन मानी बलिहारी, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, बिहारी निश्चर वेदी, बिहारी निश्चर वेदी, दीप पिरही हम खोजत थी, दीप पिरही हम खोजत थी, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, कहु बीत निज कथा बुझाई, कहु बीत निज कथा बुझाई, कौशलेश दशरथ की जाई, कौशलेश दशरथ की जाई। हे ब्राह्मण देव, हम कौशल नरेश महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं, मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लखन है। पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष वन के लिए आए थे, मेरे साथ मेरी सुंदरी धर्मपत्नी श्री जानकी जी थी, कोई राक्षस धोखे से उनका हरण करके ले गया है, हम तो उनको खोजते घूमते। भगवान ने कहा आपन चरित्र कहा हम गाई, हमने तो अपना चरित्र गाकर सुना दिया, अब कहो विप्र निज कथा बुझाई, तुम अपनी कथा सुनाओ कि तुम यहाँ इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे, तुम यहाँ क्यों विचरण कर रहे।
और जैसे ही कहा आप कौशलेश दशरथ के जाए, हनुमान जी को दो घटनाएं याद आ गई। जब हनुमान जी शिव के रूप में थे और सब देवता रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, तो भगवान ने आकाशवाणी से कहा था, जनि डर बहु मुनि सीत जब भगवान से रो रो कर रक्षा की पुकार कर रहे थे, भगवान ने आकाशवाणी से संबोधन किया, हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, हे देवी देवताओं, हे ऋषि मुनि, धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, कुछ समय के बाद अंशल सहित मनुज अवतारा ले हूं दिनकर वंशोदारा। मैं अयोध्यापुरी में दशरथ जी के परिवार में अंशों के सहित जन्म लूंगा और जब तक एक एक राक्षस का विनाश नहीं कर देता, पृथ्वी को निश्चल ही न करो मैं भुज उठाए प्रण की, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। पृथ्वी के समस्त राक्षसों को से पृथ्वी को विहीन करूंगा, प्रतीक्षा करो, धैर्य धारण करो। तो ये एक तो शंकर जी के अवतार हैं, श्री हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन। तो एक तो वो आकाशवाणी ध्यान में आ गई, वो पुरानी बात याद आ गई कि भगवान स्वयं बोले थे कि मैं दशरथ पुत्र बनूंगा और सबकी रक्षा करूंगा। और दूसरे, जब भगवान ने जन्म ले लिया तो शंकर जी के रूप में और भगवान की लीलाओं को दर्शन करने की लालसा में हनुमान जी का एक रूप और ले लिया शंकर जी ने। तो शंकर जी दो रूप में बने, एक रूप से बने मदारी, एक रूप से शंकर। तो बंदर का खेल दिखाने के बहाने से भगवान के दर्शन की बड़ी उत्कंठा थी शंकर जी के मन में, और बच्चों को बंदर बंदरिया का खेल बड़ा पसंद आता है। सब काम छोड़कर बच्चे भागते हैं जब बंदर बंदरिया आपस में बात करते हैं, ससुराल जाएगा, ये वो करेगा वो करेगा। आपने सबने देखा होगा, अब शहरों में तो नहीं होते लेकिन गांव में तो अभी भी होते हैं, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी उस बंदर बंदरिया के खेल को देख। तो वो उन्होंने किया था, यही हनुमान जी बंदर बने थे और शंकर जी मदारी बने थे। हमारे जो बक्सर वाले मामा जी थे, अतरौली में बहुत आया करते थे, वो जो भक्तमाली जी, नारायण दास भक्तमाली जी, श्रीमन नारायण। तो वो इस लीला का उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया, उन्हीं का लिखा हुआ भजन है, एक बार गा लीजिए। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी,
सिर पर बांधे, यंत्र मंत्र चेतक टोटक की झोली लटकी कांधे, यंत्र मंत्र चेतक टोटक की झोली लटकी कांधे। मन के मंदिर में दशरथ अजय बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मन के मंदिर में दशरथ अजय बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदन, एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदन। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर, हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुड़ गए तन तन पानी और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। वो जुड़ गए दर्शक निकले बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। वो प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे, डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। राम लखन और भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे, राम लखन और भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। लख के उछले तेरे तारी और किरतारे, मदारी बन के शंकर जी चले। लख के उछले तेरे तारी और किरतारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। श्री हनुमान जी की पुरानी लीला ध्यान में आ गई। दशरथ जी के घर में तो ब्रह्म का अवतार होने वाला था, भगवान जन्म लेने वाले थे, और मैंने तो इनका दर्शन किया है। बंदर बनकर जब गया था तो हमारा मदारी का खेल देखने आए थे, तो वही है। चेहरा भौरा पहचान लिया, रंग रूप पहचान लिया, और प्रभु पहचान परे कही चरना, प्रभु पहचान परे चरना। सो सुख उमा जाए नहीं भरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना। प्रभु पहचान परे उगहि चरना, प्रभु पहचान परे उगहि चरना। भगवान को पहचान लिया, ये तो मेरे इष्ट हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तो मेरे मालिक हैं। प्रभु पहचान परे गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। शिव पार्वती जी को कैलाश में बैठकर ये प्रसंग सुना रहे थे। ऐसा लगा जैसे शंकर जी ही वहां पड़े हुए भगवान के चरणों में। प्रभु पहचान परे गई चरना। स्वाभाविक वेश में श्री हनुमान जी आ गए, बंदर वेश में आ गए और बोले, भगवान एक में मंद मोह वश और कुटिल हृदय अज्ञान,
दीन बंधु भगवान, हम तो अज्ञानी थे, मैं तो अज्ञानी था, पशु था, और उसमें भी कामी। बानर बहुत कामी होता है। अज्ञानी था, पशु था, कामी था। प्रभु आपने भी मुझे विसार दिया, आपने भी भुला दिया। बाप बेटों को भूल सकता है क्या? और ऐसी हनुमान जी की ऐसी भाव भरी वाणी सुनकर प्रभु एकदम द्रवित हो गए, छाती से लगा। हनुमान चिंता मत करो, अपने मन में कोई ग्लानि मत लाओ। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू मेरे लिए लक्ष्मण जी से भी ज्यादा दूना प्रिय है। लक्ष्मण जी बोले तो नहीं, लेकिन मन में बात आ गई। कमाल है, 13 साल से मैं सेवा कर रहे हूँ, जे पट्टा नेक देर में दोनों कर दिया। दोनों भगवान समझ गए, भगवान समझ गए कि लक्ष्मण के मन में कुछ ये शंका आ गई कि मैं ऐसा क्यों बोल दिया। आगे भगवान समाधान करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु नाथ शैल पर कपिपति धरणी, नाथ शैल पर कपिपति धरणी, सो सुग्रीव दास तव हरि, सो सुग्रीव दास तव हरि, तेहि सरनाथ मैत्री कीजय, तेहि सरनाथ मैत्री कीजय, अभय जानि तेहि दीन जानि तेहि अभय। भगवान इस पहाड़ की चोटी पर वानरों के राजा सुग्रीव निवास करते हैं। आप चलिए उनसे मित्रता करिए, वो जानकी जी का पता लगवा देंगे। भगवान ने कहा ऐसा करो, उसे यही बुला लो, उसे यही बुला लो। हमारे बस की नहीं इतना ऊपर चढ़कर जाना। बोले वो नहीं आ सकता प्रभु। क्यों? बोले प्रभु जैसे तैसे तो जीव किसी ऊंचाई के शिखर पर पहुंचा है, और वहां से नीचे उतरना तो प्रभु अनीति हो जाएगी। एक सीमा तक तो भक्त जा सकता है, उसके आगे तो भगवान को ही कृपा करनी पड़ेगी। प्रभु आपको ही जाना पड़ेगा, और भगवान मित्रता आपको करनी पड़ेगी। वो नहीं करेगा। क्यों? वो क्यों नहीं कर सकता? उससे कौन हमसे मित्रता करे तो हम उसकी सहायता भी करेंगे, बाली को उसको ठिकाने लगाएंगे। बोले प्रभु वो नहीं कर पाएगा। क्यों? वो स्वार्थी है। संसारी व्यक्ति स्वार्थी होता है। जब उसका काम होता है तो रोज सुबह शाम चक्कर लगाएगा, और काम हो जाने के बाद उस गली से भी जाना बंद कर देता है। काम परे कछ और है, काम सरे कछ और। आपको और आपका स्वभाव में जानता हूं प्रभु, जिसको एक बार आप पकड़ लेते हो, अपना लेते हो, फिर आप जिंदगी भर उसे छोड़ते नहीं, और दूसरे संसारी निभा नहीं पाता है। आप बुरे से बुरे व्यक्ति को भी निभा लेते हैं। ये आपका गुण है। जीव में ये गुण नहीं। कहाँ निभा पाते? जीवन भर हम लोग कहाँ माता पिता को कहाँ निभा पाते हैं, भाइयों को कहाँ निभा पाते हैं, बहुत सारे लोगों को कहाँ निभा पाते हैं। बहुत कठिन होता है। ये तो भगवान का गुण है। बुरे से बुरे जो भगवान का कभी नाम नहीं लेता, गालियां भी देता होगा, उसके भी रोटी रोजी की, वस्त्र आदि की, आवास की, उसकी भी भगवान चिंता और व्यवस्था करते हैं। कोई बात नहीं, है तो तू मेरा, है तो तू मेरा। इसलिए बिंदु जी का मुझे पद अच्छा लगता है। एक चरण गा लीजिए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, को सुनी रहती अदालत तुम्हारी,
आदत तुम्हारी कृपा कीन होती जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, हो किसी दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से बादशाह तुम्हारी, गरीबों से बादशाह तुम्हारी कृपा की न होती जो न हम पाप करते न तुम होते हाकिम, न हम पाप करते न तुम होते हाकिम, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी, किस घर में होती इबादत तुम्हारी कृपा की न होती जो कृपा की न होती जो कृपा की न होती जो। भक्त कहता है भगवान इतने कठोर क्यों हो रहे हो? अरे आप सुन लेते हो इसलिए रोने चले आते हैं। जिस दिन लगेगा ठाकुर कठोर हो गया, निष्ठुर हो गया, नहीं आएंगे, इस गली से भी नहीं आएंगे। आप आंसू पहुंच लेते हो इसलिए रो लेते। कौन रोएगा? संसार के लिए कोई थोड़ा ही रोता है। आपने देखा है कि बालक माँ को देख के रोता है, बालक माँ के पीछे नहीं रोता है, चुप जानता है न कोई गोद में लेने वाला है, न कोई पुचकारने वाला है, न कोई आंसू पहुंचने वाला। माँ जब आती दिखाई देती तो बालक रोना शुरू कर देता है। तो भक्त भी भगवान से यही कहता है, प्रभु आप आंसू पहुंच लेते हो, पीठ थपथपा देते हो, गले से लगा लेते हो, गोद में उठा लेते हो, इसलिए तो आपसे आकर रोते। तो प्रभु आपको ही मित्रता करनी पड़ेगी, क्योंकि जीव तो स्वार्थी होता है। जब तक उसका मतलब रहता है तब तक मंदिर जाता है, साधु के पास जाता है, परिक्रमा भी करेगा, जो कुछ करना है टंडगट सब करेगा, और जब उसका काम हो गया तो सब कुछ छोड़ दे, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम भगवान का स्वभाव है कि भगवान एक बार जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। शायद मैंने किसी कथाओं में सुनाया होगा पहले, ब्रज की घटना है। ये जो माताएं हैं ये कार्तिक स्नान करती है पुत्र और पति की दीर्घायु के लिए। ये कार्तिक स्नान तारों की छाया में किया जाता है, सरोवरों में, गंगा यमुना नदियों में, नहीं है तो गांव के कुओं में, जैसे भी उनको सुविधा होती है। फिर भगवान के तुलसा जी के पास बैठकर मंगल गीत गाती हैं, भगवान की स्तुति के गीत गाती हैं। तो एक बार यशोदा मैया ने कृष्ण की दीर्घायु के लिए, चूंकि राक्षस वगैरह बहुत, पूतना तीसरे दिन आ गए, बकासुर, अघासुर, भौमासुर, जब कितने राक्षस, तो यशोदा क्या ये मिटे सब राक्षस क्या ब्रज में आए को बरवे रहेगा? तो बड़ा डर लगता था। जैसे तैसे तो सोने गोद में बालक आया, 19-20 कुछ हो जाते। इस बार माँ ने कार्तिक स्नान किया, और कार्तिक पूर्णिमा को माताएं फिर दिव्य नदियों में, गंगा है, यमुना है, जो भी जहाँ प्रदेशों में दिव्य नदी मानी जाती हैं, गंगे चयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये जो प्रमुख नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, इनमें वो दीपदान करने जाती हैं।
तो उसको कार्तिक स्नान के बाद कार्तिक पूर्णिमा को दीप दान करने गए यमुना जी पर। कन्हैया को गोद में ले गए। माताओं का स्वभाव होता है कि बालक को खेलने छोड़ देते और वो पूजा में लग जाते। तो माँ तो मन पूजा किनारे पे बैठी यमुना जी के, दीपक जलाए। अब 108 दीपक में बड़ी देर लगती है। जय यमुना मैया सरका दे। तो बालकों को पानी में खेलने में और बालू रेत में खेलने में बहुत अच्छा लगता है। तो यमुना जी बह रही थी, कन्हैया जी उसमें घुस गए और छप छप करके खेलने लगे। तो देखा ये माँ क्या कर रही है, तो माँ दीपक जलाती है और जय यमुना मैया ऐसे सरका देती है। कुछ दीपक तो ऐसे थे जो यमुना जी के प्रवाह में आगे बहकर चले गए। कुछ दीपक ऐसे रह गए जो बह नहीं पाए, किनारे का ही चक्कर लगाने लगे। तो कन्हैया ने देखा मैया का ध्यान कहाँ है, तो मैया का ध्यान तो दीपक जलाने और दीपक बहाने में लगा हुआ है, मैया का ध्यान इधर नहीं। तो जो दीपक बहने से रह गए, बह नहीं पाए या बहे नहीं, जो भी कारण हो, तो वो बुझाएं और अपनी झोली में रख लें। बुझाएं और झोली में रखें। जो दूर चले गए वो चले गए, जो किनारे पर चक्कर काटते रह गए वो। और ऐसे करीब 30-35 दीपक कन्हैया ने अपनी झोली में रख लिए। जब पूजा हो गई तो माँ ने कहा चलो कन्हैया बेटा चलो घर चलते हैं, चलो माँ। और जैसे ही कन्हैया को गोद में लिया तो बगल अब के मोटी झोली में दीपक 30-35। तो मैया ने कहा बेटा जी तेरी झोली में कहा? बोले माँ कछू हो और दिखा तो सही। कन्हैया ने कहा मैया काई की झोली ना देखी जाए, कछू हो तो क्या लेना था? बोला ना देखा काई की ना देखी जाए, चोर की तो देखी जाए, कहा दिखाया उनका। देखे तो 30-35 दीपक। माँ ने कहा जीते ने कहा करो रे, मैं तो तेरे लिए दीर्घायु के लिए तो यमुना जी में प्रवाहित करके आई, तो लौटा क्यों लाए, वहां से क्यों लिया? कन्हैया ने कहा माँ मैं लेके ना आया। बोले तो जी अपने आप आएंगे। अपने आप कैसे आएंगे? तब कन्हैया ने कहा माँ जब तू दीप दान कर रही थी ना, तो कुछ दीपक तो बहकर यमुना जी के प्रवाह में आगे चले गए। ये बेचारे दीपक प्रवाह में बह नहीं पाए, ये मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगे। और मेरा ये जन्म जन्म का एक अभ्यास रहा है, स्वभाव रहा है, जो जगत के प्रवाह को छोड़कर मेरे चक्कर काटता उसे उठाकर मैं अपनी झोली में रख लिया करता हूँ। जो संसार के प्रवाह को छोड़कर मेरे चरणों में आता है, मेरे चरणों में चक्कर लगाता है, उसको मैं दूर नहीं जाने देता, उसको मैं अपनी झोली में रखता हूँ। तो प्रभु वो तो स्वार्थी जीव है, आपको चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा ये तो बड़ी कर्री अटका रहे हो तुम, अब पैदल चलते चलते हम तो थक बहुत गए और इतनी पहाड़ की ऊंची चोटी वहां तक हमारे बस की नहीं है चढ़कर जाना। बोले महाराज अभी तक तो वाहन नहीं था, अब तो वाहन तैयार है। वाहन कहाँ है? बोले मैं बैठा हूं ना आपके सामने, चरणों में बैठा हूं कि नहीं? मनुष्य को पशु पर सवारी करने में कोई आपत्ति नहीं होती, घोड़े पर कर लेता है, कई पर होते, हाथी पर होती है, एक और पर भी लोग बहुत करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो आइए मेरे कंधे पर बैठिए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मैं ना बैठूंगा। क्यों? बोले ये तो बंदर है, ये तो कहीं कोई न कोई फल देखेगा छलांग लगा देगा, मैं भी करूंगा और हमारे तो चोट लगे, हमारे बस की बात रहे। आपको बैठना तो बैठ जाओ, मैं धीरे धीरे आ जाऊं। भगवान ने कहा नहीं लखन, ये ऐसा चंचल बंदर नहीं, ये किसी को गिराता नहीं, ये गिरे हुए को उठा देता है, ये गिराता नहीं। बैठ। और बाएं कंधे पर लक्ष्मण जी, दाएं कंधे पर भगवान श्री राम, और जैसे ही छलांग लगाने के लिए श्री हनुमान ने जय श्री राम, श्री राम, एक छलांग में पहाड़ की चोटी पर एक छलांग, दोनों उतरे। भगवान भी कंधे से उतरे, लक्ष्मण जी कंधे से उतरे, और उतरते ही लक्ष्मण जी ने भगवान के सामने 2 बार साष्टांग प्रणाम किया।
भगवान बोले क्या बात है लखन, यात्रा सकुशल हो गई इसलिए? बोले नहीं महाराज, गलतफहमी दूर हो गई इसलिए। गलतफहमी? तुझे क्या गलतफहमी? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज, जब आपने कहा था कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो मैं भीतर भीतर चिढ़ गया था कि अभी आया है इसने मुझसे दूना बता दिया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन भगवान अब मुझे लग रहा है कि मुझसे दूना नहीं है, मुझसे चौगुना है, 4 गुना। कैसे? तुझे कैसे लग रहा है? बोले मैं तो शेषनाग हूं, आपका ही भार सहन करने में मुझे मुश्किल हो जाती है, थकान हो जाती है। लेकिन इसने आदि नारायण और शेष नारायण दोनों को एक साथ उठा लिया महाराज, ये निश्चित रूप से मुझसे हुआ। और भक्त तो हमेशा काल से दूना ही होता है। यम डरब्यो जब दास कहा है। हम लोग निमार्ग संप्रदाय के आचार्य ने पद लिखा है, बहुत उसकी ये पंक्ति अच्छी लगती है, एक बार गा लीजिए। मदन गोपाल